आप पति प्रभाव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि शरद पूर्णिमा हमें किस तरीके से मनानी चाहिए और क्यों मनानी चाहिए, और शरद पूर्णिमा का बुद्ध जी से क्या संबंध है। तो शरद पूर्णिमा का पूरी तरीके से ज्ञान से संबंध है, और उससे पहले आपके विचार जानेंगे। और आपसे सहर्ष निवेदन है कि आप लोग ज़रा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप लोगों को शीघ्र से मिल जाए। और कमेंट ज़रूर करिए आपकी ध्यान साधना कैसी चल रही है, हमें आपके कमेंट द्वारा ही पता चलेगा। तो हालांकि मेरा जोर नहीं है, फिर भी निवेदन है। तो अभी जैसे कि हम लोग बहुत ज़्यादा पौराणिक कथाएं हैं, या फिर हमारी संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में, कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन बहुत से घरों में खीर बनती है और बहुत से घरों में नहीं बनती है, मानते ही नहीं है। और कुछ लोगों का खीर बना के उसका भोजन करना, उसको ग्रहण करना, वो कुछ अलग सोच के करते हैं। और कुछ लोग खीर बना के चांदनी रात में रख कर फिर सुबह उसको खाते हैं, उनका वो अलग सोचना है। तो यहाँ पे मैं थोड़े शब्दों में कोशिश करूँगी कि ये जो भ्रांतियाँ हैं लोगों के हृदय में, लोगों के मन में, वो दूर कर सकूँ। जितना मैंने जाना है, जितना मैंने सोचा है, जैसे कि कल आपने मैंने गुरु जी का एक वीडियो डाला था कि हम कैसे धर्म का पालन करें। तो हर व्यक्ति का अपना अलग अलग तरीका रहता है धर्म का पालन करने का। तो उससे हमें कोई मतभेद नहीं है। हर इंसान अपनी स्वतंत्रता के अनुसार जीवन जी सकता है, नियमों का पालन कर सकता है, उसमें कुछ घटा के कुछ अपना जोड़ सकता है, और वो अपने परिवार में आगे बढ़ा सकता है। इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, बस मतलब ये आशा है कि जो भी आप जोड़ें वो आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए वो अच्छा साबित हो, वो प्रगति वाला साबित हो, वो आपके अध्यात्म और सांसारिक जीवन में उन्नति लाए। यही आशा है, बस और कुछ नहीं। तो आज शरद पूर्णिमा है, और ज्योतिषों के अनुसार कभी आधा दिन इधर रखते हैं, कभी आधा दिन उधर रखते हैं। तो बहुत से जैसे कि मन में ये विचार आता कि हम आज मनाएं कि कल मनाएं। हमारा यहाँ पे यही कहने का मतलब है, आप दिन गिन लो। पहली प्रथम तिथि से लेके जो दिन आपका बनता हो उसी दिन आप पूर्णिमा बना लो। यानी 15 दिन का आधा दिन होता है, 15 दिन का पूरा दिन हो जाता है, पूरा महीना हो जाता है। तो 15 दिन हमारे चांद घटते हैं, और 15 दिन में घट के पूरे बढ़ जाते हैं। तो आप जब घटते हैं अमावस्या से आप जोड़ लो, गिन लो, आपका जिस दिन 15वां दिन हो आप उसी दिन पूर्णिमा बना लो। तो उस दिन आप खीर बनाइए। परंतु खीर चंद्रमा हमारी प्रकृति का ही एक अंग है, और चंद्रमा हमें शीतलता देता है, और बहुत से मतलब उनसे संबंधित चीज़ें हैं जो कि हमारी प्रकृति जैसे हमें सब कुछ देती है, उसी प्रकार चंद्रमा भी एक प्रकृति के अंग के रूप में हमें सहायता, हमारा जो मानव जीवन है उसमें सहायता का कार्य करते हैं। तो हम आदर स्वरूप उनको खीर तो दिखाएंगे, परंतु आज का जो आधुनिक समय है, वर्तमान समय है, उसमें हम लोग ज़्यादा देर के लिए खुला नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आपको चंद्रमा के सामने खीर बना के रखना ही है तो किसी जाली से रख दीजिए, जाली से ढक कर रख दीजिए, जिससे कि चंद्रमा की रोशनी तो आपके खीर में पड़े, परंतु कीड़े मकोड़े ना पड़ें, जिससे खीर दूषित ना हो। और ज़्यादा देर के लिए ना रखें, थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी उसमें लग गई, उनका आशीर्वाद मिल गया, आप उस खीर को उठा के उसका भोजन स्वरूप, प्रसाद स्वरूप पूरे घर को में
आप बांटकर खा सकते हैं। खीर क्यों बनाते हैं? बहुत से लोग कहते हैं कि भाई मतलब ये भ्रांतियां हैं, और आपको ये भ्रांति नहीं पालनी है। आप बुद्ध पूर्णिमा जो भी पूर्णिमा आए उस दिन आप खीर बनाइए। खीर बना के चंद्रमा को अर्घ दीजिए। अर्घ देने के बाद थोड़ी देर उस खीर को रखा रहने दीजिए ढक के छन्नी से। फिर उसके बाद उसको प्रसाद रूप भोजन में खाइए। इससे आपकी जो जो भी आपके रोग हैं, दुख हैं, संकट है, वो एकदम से नहीं कटेंगे। और यही भ्रांति में दूर करने के लिए कह रही हूँ। बहुत सी वीडियो में आपने सुना भी होगा, बुद्ध को जितना जानेंगे उतना मानेंगे। क्योंकि चंद्रमा में रखी खीर खाने से हमारे सारे रोग दूर और दुख दूर, कष्ट नहीं हो जाते हैं। हमारे रोग वर्तमान समय में जो चिकित्सक उपलब्ध हैं उनसे दवा लेने के और दवा करने के बाद, चाहे आप आयुर्वेदिक करें, चाहे एलोपैथिक करें, चाहे होम्योपैथिक करें, किसी भी प्रकार से आप अगर चिकित्सक के पास जाते हैं और दवा लेते हैं तो ही आप ठीक होंगे। आप जैसे कि चंद्रमा में खीर रख के आप सोचें और खाएं और आप सोचें कि हम भैया बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, निरोगी काया मिल जाए, उसके लिए तो आपको जन्मों जन्मों क्या ये प्रार्थना करनी पड़ेगी, ध्यान साधना करनी पड़ेगी। तब जाके आपका कहीं जब मन स्वच्छ होगा, सुंदर होगा, तब जाके वो प्रकृति से जुड़ेगी। और प्रकृति से जुड़ने के बाद ही वो चंद्रमा आपको लाभ देंगे। ना कि बस आज आपने कहीं से सुना, खीर बनाई, चंद्रमा के सामने रख दिया और सोचे बस आज के आज फ़ायदा हो जाए। तो भाई चुटकियों में काम तो नहीं होता है, काम होता है पर बहुत शनै शनै होता है। और चंद्रमा कारक है मन का, तो एक उससे संबंधित ये भी है कि अगर हम चंद्रमा के सम्मुख खीर रखेंगे, उनको अर्घ देंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना इन द सेंस मार दिया, घंटी, फूल, पत्ती वो मत चढ़ा के, आप अपने हृदय में जो भी भावना है, स्वच्छ भावना है, उनके समक्ष आप खड़े होके, प्रकृति के समक्ष आप खड़े होके साक्षात आप देख सकते हो कि प्रकृति, चंद्रमा, सूरज, पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, मतलब जो भी है आप साक्षात देख सकते हो। और यही सब ईश्वर के स्वरूप हैं। ईश्वर और कहीं नहीं, वो आपके अंदर छुप के बैठा है। आप ही नहीं देख पा रहे तो कोई क्या करे। तो जब आप चंद्रमा के सम्मुख खड़े होके अपने अंदर के ईश्वर को उसके सम्मुख बात करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे और आशा रखेंगे, उम्मीद रखेंगे, तो ज़रूर आपको वो खीर भी फ़ायदा करेगी। और वो फ़ायदा आपके मन को मिलेगा। जब जैसे स्वच्छ चंद्रमा है, थोड़े दिन घटता है, थोड़े दिन बढ़ता है, उसी प्रकार हमारे मन में भी कभी अच्छे विचार आते हैं, कभी बुरे विचार आते हैं, परंतु चंद्रमा रहता है ना, उसी प्रकार हमारा मन रहता है ना, तो मन में विचारों का आना जाना स्वाभाविक है। और अच्छे विचारों को स्थापित करें, बुरे विचारों को अनित्य करें, तो धीरे धीरे आप पाएंगे कुछ दिन में कि आपका मन शांत हो रहा है। और जब मन शांत होता है तो अब आपके निर्णय भी बहुत अच्छे होते हैं, आपकी सूझबूझ की क्षमता बढ़ती है, आपके जो भी कार्य आप करोगे दिल से करोगे, तो एकदम साक्षात रूप से आपको चंद्रमा कोई लाभ नहीं देगा। आपका चंद्रमा आपके मन को शांत करेगा, शीतलता लाएगा और मन को शांत करेगा, मन में अच्छे विचार उपजाएगा। इस तरीके से चंद्रमा हमें फ़ायदा करते हैं। तो कहने का मतलब है, एक छोटी सी चीज़ आप अच्छे मनोभाव के साथ करिए, ना कि चंद्रमा को देवता मान लीजिए, या फिर चंद्रमा को मार, फूल, पत्ती, अगरबत्ती और दीपक, घंटी, घड़ियाल से आप जगाने की कोशिश करोगे, तो ये मेरे हिसाब से भी क्या, बुद्ध के हिसाब से भी उचित नहीं होगा। चंद्रमा या फिर सूरज या फिर कोई भी प्रकृति के पेड़ पौधे हों, हमें उनसे
मन से जुड़ना है, ना कि ये भौतिक चीज़ों के द्वारा जुड़ना है। भौतिक चीज़ें जैसे धूप बत्ती, अगरबत्ती, दिया, तेल, बाती, फूल, प्रसाद, ये नहीं, ये सब साइड में रखो। आप इस प्रकृति को मन से जुड़ाव महसूस कराओ। देखो प्रकृति आपसे जुड़ के कैसे खुद आनंदित होती है और आपको भी आनंदित करती है। तो आशा है मैं अपने शब्दों के द्वारा कुछ तो मैं समझाने में समर्थ हुई होगी। तो इन्हीं शब्दों को मैं अपना विराम देती हूँ और कल मिलते हैं एक नए अनुभव के साथ। आशा है, वैसे तो कुछ लोग आज शरद पूर्णिमा मना रहे हैं और कुछ लोग कल शरद पूर्णिमा मनाएंगे। तो ये बुद्ध के ज्ञान से संबंधित है और जब आपका मन शांत होगा तो ज्ञान जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, हमारा भी और सृष्टि के समस्त प्राणीजन का।